नगर पंचायत पंचायत में चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। यहाँ जाति समीकरण काफी बिगड़ चुके हैं और जटिल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आज हमारे साथ उसैद नगर पंचायत से एक नए युवा प्रत्याशी साथ हैं। हम उनसे वार्ता करेंगे और जानेंगे कि वह किन मुद्दों पर नगर पंचायत उसैद से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पंचायत चुनावों में जहां सियासी घमासान तेज हो गया है, वहीं आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत उसैद में और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे प्रत्याशी जो न केवल पंचायत चुनाव में पहली बार मैदान में हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से रहा है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस सोच को लेकर चुनाव मैदान में है और वो उसैद की जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं अगर उन्हें उसैद की जनता नगर पंचायत का चेयरमैन बनाती है। हमारे साथ मौजूद है ध्रुवदेव गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार आप चुनाव मैदान में हैं, क्या मुद्दे हैं उसैद के और किन मुद्दों को लेकर किस विचारधारा से आप चुनाव मैदान में आए? उसैद नगर पंचायत बहुत ही बदहाली के दौर से गुजर रही है। मोर नाचता नाचता पैर को देख के रोता है वाली कहावत है। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ बड़ा हुआ। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं उसैद का नाम लेता हूँ। लेकिन मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा अपने आप के पर दुख होता है कि मैं पूरे भारत का युवा मंच संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और अपने नगर में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 2 बार राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया, 1 बार प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया, योगी जी ने सरकार सम्मानित किया, अखिलेश जी ने सम्मानित किया। तमाम छोटे मोटे सम्मान, मुझे छोटे बड़े सम्मान मिलते रहे, लेकिन उसैद के लिए मैं निरंतर कुछ करना चाहता था। आज मुझे अवसर मिला है कि नगर पंचायत उसैद में चेयरमैनी का चुनाव लड़ूं और चेयरमैनी जीतकर उसैद की जनता की सेवा कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पर इतना समीकरण बिगड़ चुका है जिसको संभालने के लिए मुझे बहुत जिद्दोजहद, बहुत मेहनत करनी पड़ी और मेहनत का परिणाम ये है कि आज ध्रुवदेव गुप्ता उसैद की जनता के दिलों में राज करने लगा है और उसैद की जनता ध्रुवदेव गुप्ता को पसंद करने लगी है। उसैद की जनता ध्रुवदेव गुप्ता को वोट डालने की बात कर रही है। ये मेरा कुछ अच्छे काम ही होंगे। मेरी नानी स्वर्गीय श्रीमती प्रेम देवी गुप्ता, तो इंदिरा गांधी जी के साथ जो है एक दोस्ताना संबंध था उनका। उसैद में इंदिरा गांधी जी जब आई थी तब भी उन्होंने यहाँ नेतृत्व किया। यहाँ की उसैद की 28 साल तक लगातार चेयरमैन रही। कोई 5 साल जीत जाता है, कोई 10 साल जीत जाता है, लेकिन कोई 25 साल नहीं जीतता है। ध्रुवदेव जी, इस समय उसैद के समीकरण क्या है? उसैद के समीकरण सब मेरे फेवर में है। सीधी सीधी टक्कर मेरी होगी जिससे भी होगी। मैं जिताऊ प्रत्याशी हूँ और मेरा समाज, मेरा हिंदुत्व, मेरे हिंदू मुस्लिम एकता के लोग सब मेरे साथ हैं। 2 बार चेयरमैन रहे गौरव गुप्ता और प्रेरणा बैस उनकी पत्नी रही हैं। 2 बार नवाब हसन चेयरमैन रहे हैं, वो भी मैदान में हैं। किन मुद्दों पे आपको जनता वोट देगी? दुख, दर्द, परेशानी और जो विकास न करने की नीति जो उसैद के चेयरमैनों ने अपनाई है, उसको देखते हुए वोट मेरी जनता देगी। जिस तरीके से मेरी कार्यशैली है, जो मैं काम करता हूं जनता के, जो लोगों के साथ खड़ा रहता हूं, रात के 2 बजे खड़ा रहता हूं, दिन में खड़ा रहता हूं, काम छोड़ देता हूं, अपने आगे से खाने की थाली हटा देता हूं, उससे मुझसे जनता प्रभावित है। ये लड़का युवा है, इसमें क्षमता है, इसको आशीर्वाद दिया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इस तरीके की भावना के साथ लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं कहीं पर कोई बहुत बड़ा मैंने अध्याय लिख दिया है, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। इस उसैद की जनता का दिल मैंने जीता है, वो अपने कामों से, अपने कर्मों से जीता है, ना कि मैंने झूठे, खोखले और फरेबी बातों से जीता है। दोनों चेयरमैनों का जिनका आपने संबोधन किया, वो दोनों चेयरमैन चोर हैं और
जो है उसैद की जनता के साथ शुरू से लेकर आज तक ठगी करते रहे, अपने जेब गर्म करने का काम किया, भ्रष्टाचार किया इन्होंने, कभी उसैद का विकास नहीं किया। अगर विकास किया होता उसैद का तो उसैद की जनता मुझे आज वोट नहीं दे रही होती, आज मुझे चेयरमैन के रूप में स्वीकार नहीं कर रही होती। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। भाजपा के जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं वही चेयरमैन भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पर विकास में कमी रहेगी? भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी, अगर भाजपा के प्रत्याशी आज हैं, सरकार तो 10 साल पहले से है, 10वीं साल चल रही है सरकार को, तो उन्हें तो और डबल विकास करना चाहिए था। उनके पास तो सत्ता है, सत्ता की हनक है, विकास के लिए उनके लिए बहुत पैसा मिल सकता है, सारे विभाग उनके लिए खुले हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया विकास? उसैद में किन चीज़ों की अभी कमी महसूस हो रही है जो आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो पूरा कराएंगे? उसैद की कांसिल बाबा की नगरी घोषित करने का काम ध्रुवदेव गुप्ता करेगा, पहला। दूसरा, शिक्षा के स्तर पे इंटर कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज को खुलवाने का काम ध्रुवदेव गुप्ता करेगा। अंबेडकर पार्क बनवाने का काम ध्रुवदेव गुप्ता करेंगे, और वो सभी काम करेंगे जो दो भाइयों को लड़वा कर, एक भाई पर हाथ रखकर नेता दूसरे भाई को लड़वा देते हैं, मैं उनको घर में बैठाकर फैसला कराने का काम करूंगा। पुलिस की दलाली खत्म करूंगा, यहाँ के चाटुकारिता करने वाले जो दलाल टाइप के लोग हैं उनको खत्म करने का काम करूंगा। विकास की गंगा बहाने के लिए बहुत से काम अधूरे हैं। ये है कि किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला सियासत के दौर में, तुमने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, मैं तुम्हें वो आवास का सामना नहीं करूंगा। आप ये समझ सकते हैं, नगर पंचायत उसैद के अंदर एक मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक व्यक्ति वैसे ही दुख में होता है, उसको 10 चक्कर लगवाए जाते हैं, परेशान किया जाता है। मैं किसी को परेशान काम करने का काम नहीं करूंगा। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बनकर इस उसैद की जनता पर प्रेमा देवी की तरह सिर्फ मेरे लिए 5 वर्ष की चुनाव चेयरमैन ही नहीं है, मुझे जीवन पर्यंत उसैद का चेयरमैन रहना है, इसलिए मैं सब अच्छे काम करूंगा, जनता पर राज करूंगा। आपने सुना, आप थे ध्रुवदेव गुप्ता, युवा मंच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वर्तमान में ये नगर पंचायत उसैद से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का दावा किए हुए हैं, प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि 11 तारीख के मतदान को यहाँ की जनता क्या निर्णय लेती है और 13 तारीख को किसके सर पर ताज सजता है।